Hello everyone. Today we will revise exercise 7P क्लास 9th RS अकाउंट मैथ। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 7B का हम रिवीजन करेंगे। इससे पहले मैंने 7A का रिवाइज करा था, जिसका वीडियो आपको नीचे मिल जाएगा। हम 7B के कुछ खास क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। लेकिन आप चिंता ना करें, हो सकता है हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे, कुछ नहीं करे, वो आपको ना आते हों, तो मैं उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। मैंने सभी क्वेश्चन एक क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर आगे तक जितने भी हैं उन सब वीडियो का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। क्योंकि रिविजन कराने तो हम 5-6 क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट करके आपको रिवाइज कराएंगे। चलिए करते हैं। टॉपिक आपका है लाइन्स एंड एंगल। सबसे पहले हम कराते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2। दिखाता हूँ क्वेश्चन 2 क्या है, फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 7B का ये है, इन द एंजॉइनिंग फिगर, एक फिगर दे रखी है ये, है ना। AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हेंस एंगल AOC। AOC कौन सा है? AOC जो एंगल हमें दे रखा है 3x माइनस 77, ये फाइंड करना है। AOC एंड BOD। BOD कहाँ दिख रहा है? ये BO, अभी मैं फिगर आपको साफ से बना दूंगा। BOD ये है x + 20 डिग्री। कैसे होगा समझाते हैं, बहुत ईजी है। तो ये फिगर थी, AOB स्ट्रेट लाइन दे रखी है, एंगल AOC दे रखा है 3x - 7, ये वाला बीच का एंगल COD दे रखा है 55 और BOD दे रखा है x + 20। तो हमें AOC की वैल्यू निकालनी है और BOD की। तो ये क्या है, देखो स्ट्रेट लाइन पर लाइन के सेम साइड्स के जितने भी एंगल बने हो सबका सम क्या होता है? 180। तो वही प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल AOC + COD + BOD बराबर होगा 180, है ना। तो चलिए लिखते हैं, एंगल AOC + एंगल COD + एंगल DOB या BOD, कुछ छोड़ दो, एक ही बात है। स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले जितने भी एंगल एक ही साइड, सेम साइड, वो होते हैं 180 के बराबर। तो AOC की वैल्यू कितनी है? 3x - 7। जब हम सॉल्व करते हैं तो डिग्री विग्री को लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख लो, ठीक है ना। दूसरा एंगल कितना है? ये COD 55 डिग्री यानी कि +55, और ये BOD कितना है? x + 20 यानी कि x + 20 इक्वल में कितना? 180। वेरिएबल देखो, 3x + x कितना हो गया? 4x। अब यहाँ देखना, 55 + 20 कितना हो गया? 75। 75 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 68 बचा और 180। 68 को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल 180 माइनस 68, ये कितना बचा? बोल लिए 10 में से 8 गया 2, 7 में 6 गया 1 और 112 बचा। क्लियर। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 112/4। 4 × 4, 4 2 8, 3 कैरी 3 2 32 और 4 8 32। तो x की वैल्यू आ गई 28। तो वैल्यू ऑफ x इज 28। तो हमने क्या करा? x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें निकालना है AOC। तो AOC क्या है? 3x - 7। तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, AOC निकलेगा। तो एंगल AOC इज इक्वल 3x - 7, 3 × x। x की वैल्यू आपको सामने दिखाई दे रही है ऊपर, -7। कितना हो गया ये? 3 8 24 कैरी 2, 3 2 6 और 2 8 हुआ 84 - 7, तो कितना आ गया? 77 डिग्री। तो एंगल AOC तो हमें फाइंड हो गया। क्लियर ना। अब निकालना है एंगल BOD। एंगल BOD इक्वल है, मैं लिख देता हूं यहां, x + 20 डिग्री। ये है, x की वैल्यू पुट कर दें। x कितना? 28, तो 48 आ गया सीधा, है ना। तो 28 + 20 डिग्री यानी कि 40, कैमरा थोड़ा सीधा कर दूं, टेढ़ा हो गया, है ना, 48 डिग्री। तो ये एंगल BOD भी फाइंड हो गया। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा करा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ, दिखाता हूँ क्वेश्चन 4 क्या, फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 आपका स्क्रीन पर है। इन द एडजॉइनिंग फिगर x = y = z दे रखा है 5:4:6। ये XYZ है ना। इफ x O y, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। तो हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो ये मैंने फिगर बना लिया है, एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल एक्स है, ये वाई जेड, और हमें क्या गिवन है? इन तीनों एंगल के बीच का रेशो x/y/z, और ये हमें दे रखा है 5:4:6।
क्लियर। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल है एक्स वाई जेड, स्ट्रेट लाइन के सेम साइड, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे ना, तो इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 180। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री। तो इन तीनों एंगल को इस रेशो में डिवाइड कर दो। एक फॉर्मूला होता है, निकालते हैं, क्या करते हैं सम ऑफ रेशो निकाल लो। तो सम ऑफ रेशो, पहला रेशो कितना 5 प्लस सेकेंड है 4, फिर दे रखा है 6, तो कितना हो गया 6 4 10 5 15 हो गया। अब 180 को इसमें डिवाइड कर दो। वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू हो गई जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो लिखते हैं 180 इंटू उसका रेशो, एक्स का रेशो कितना है 5 अपॉन सम ऑफ रेशो कितना है 15। 15 बन जा 15, 15 बन जा 15, 15 2 जा 20, तो यानी कि हर बार 12 और खर्चेगा। 12 5 से 60, तो एक्स की वैल्यू निकलाई द मेजर ऑफ एंगल इज 60 डिग्री। इसी तरह वाई निकालने, वाई क्या होगा टोटल कितना 180 इंटू वाई का रेशो कितना दे रखा हमें, इंटू रेशो वाई का रेशो 4 अपॉन सम ऑफ रेशो वो था 15, 15 से अभी हमने कैंसिल करा था 12 और हुआ था 12 4 जा 48, तो वाई की वैल्यू आ गई 48 डिग्री। अब जेड निकालेंगे, वैल्यू ऑफ जेड हुई 180 को डिवाइड कर रहे हैं, जेड का रेशो हमें दे रखा है 6, ये रहा x/y/z, जेड बराबर 6 है, अपॉन सम ऑफ रेशो हुआ 15, 15 से 180 12 और करा 12 6 जा 72, तो एंगल जेड की वैल्यू आ गई 72 डिग्री। तो तीनों एंगल निकलाए, x 60 डिग्री, y 48 डिग्री एंड जेड इज 72 डिग्री। चलिए करते हैं नेक्स्ट। अब लेंगे हम सीधा क्वेश्चन नंबर 9 से पहले एक सर्किल वाला 7 और का आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 आपका इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कोप्लेनर लाइन, यानी कि एक ही प्लेन में है ना, ए बी ये दिखाई जा रही है ए बी, सी डी यानी लाइन सी डी एंड ई एफ कहाँ जा रही ई एफ इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, फॉर्मिंग एंगल एस ऑन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। ये एंगल दिख रहा है एक्स, ये एंगल वाई है, ये जेड, ये टी, और ये 50 डिग्री 90 डिग्री। तो हमें इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे होगा समझाते हैं आपको।